इधर वाइब्रेंट गुजरात समिट का आज तीसरा दिन है और 10वें संस्करण के समापन सत्र को आज खास तौर पर अमित शाह संबोधित करने वाले हैं। इससे जुड़ी रिपोर्ट आपको 1 मिनट में दिखाते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में चल रहे वाइब्रेंट गुजरात समिट का आज आखिरी दिन है। 10 जनवरी से महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में चल रहे समिट के 10वें संस्करण के समापन सत्र को आज गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। विकास और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए गुजरात सरकार की प्रतिबद्धता के प्रतीक इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम मोदी ने बुधवार को किया था। भविष्य का प्रवेश द्वार विषय पर शिखर सम्मेलन में देश विदेश के राजनेताओं के साथ कई बिजनेसमैन, आर्थिक जगत के विशेषज्ञों ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी। पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने साल 2003 में पहली बार वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक 9 बार ये समिट हो चुका है। ये ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण है, जिसमें कुल 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन में भाग ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां यूपी एटीएस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली से आईएसआई के एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी के शिकंजे में खूंखार आईएसआई एजेंट, प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक्शन में एटीएस, पाकिस्तान को बाबा का तगड़ा चाबुक, एजेंट पर नकल, आईएसआई का बिगाड़ा खेल। तस्वीर में दिखाई दे रहे शख्स का नाम तहसीन है। तहसीन एक खतरनाक आईएसआई एजेंट है। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने इसे यूपी के शामली से गिरफ्तार किया है। तहसीन उर्फ मोटा शामली का रहने वाला है। कोतवाली में गंभीर धाराओं में इस पर मुकदमे दर्ज हैं। 7 नवंबर को एजेंट का मकान सील किया गया। 16 अगस्त को इसके भाई कलीम को भी गिरफ्तार किया गया। मोटा 2002 से पाकिस्तान पहली बार अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गया था। पाकिस्तान से लौटने के बाद इकबाल काना और कैसर ने तहसीन को फॉरेन करेंसी भेजना शुरू किया और ये करेंसी दिल्ली तथा अमृतसर से प्राप्त करता था, जहाँ की हैंडलर्स के द्वारा इसको चीज़ें पहुंचाई जाती थी। पहली बार कैराना शामली के अमीर अहमद के साथ 70,000 रुपये नकली नोट के साथ पकड़ा गया तथा दूसरी बार रमन शर्मा के साथ लगभग 8 लाख की करेंसी के साथ दिल्ली में पकड़ा गया। तीसरी बार अमृतसर पंजाब में इसकी गाड़ी में लगभग 22 लाख रुपए की नकली करेंसी नोट पाई गई थी, जहां से ये जेल गया था। हाई सिक्योरिटी के बीच आईएसआई एजेंट तहसीन को शामली की कोतवाली पुलिस को हैंडओवर किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आईएसआई एजेंट की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। व्यक्ति आईएसआई के साथ मिलकर एक अपराधी षड्यंत्र तथा अवैध असलाह को एकत्रित कर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता तथा यहाँ के जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की प्रयास में था। यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस तथा दिल्ली के एनआईए का भी वांछित अपराधी था। इस गिरफ्तार व्यक्ति को आज जेल भेजा गया है। आगे इसमें इसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेके भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शामली के मोहल्ला नौकुआ में रहने वाले नफीस अहमद अपनी पत्नी अमाना और बेटे कलीम के साथ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान गए थे। जुलाई 2022 में वापस लौटते समय पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें वाघा बॉर्डर पर पकड़ लिया, जिन्हें पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया। अगस्त 2023 में तीनों पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने वाघा बॉर्डर पर परिवार को सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया।
इसके बाद कड़ी निगरानी में परिवार के लोगों को शामली लाया गया। हालांकि कुछ दिनों बाद एसटीएफ को इस बात का पता चल गया कि कलीम और उसका भाई तहसीन भारत में आईएसआई एजेंट के तौर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं, जिसके बाद यूपी एटीएस ने पहले कलीम और फिर इसके भाई तहसीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इन दोनों भाइयों को इंटेरोगेट कर रही है ताकि इन दोनों से कुछ अहम जानकारियां मिल सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम मोदी नवी मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। पीएम 30,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला। 17,840 करोड़ की लागत से बना अटल लिंक भारत का सबसे लंबा सी लिंक है। नवी मुंबई और मुंबई के बीच की दूरी 2 घंटे की जगह 20 मिनट में होगी पूरी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के दौरे की जानकारी दी। ट्वीट कर कहा, जीजा माता और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर महाराष्ट्र में रहूंगा। नासिक में कालाराम मंदिर में दर्शन के बाद नेशनल यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लूंगा। अटल सेतु का उद्घाटन को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, हमें खुशी है कि 22 किलोमीटर की लंबाई वाले देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन करेंगे पीएम। देश के सबसे लंबे ब्रिज अटल सेतु रोशनी से जगमगाया। देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है अटल सेतु। पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे पर बोले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। कल पीएम नासिक में 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल में भी शामिल होंगे। अयोध्या से रामेश्वरम तक की यात्रा निकालेगी बदायूं की बेटी शिप्रा पाठक की। राम जानकी वन गमन पद यात्रा पर सकुशल वापसी के लिए जगह जगह यज्ञ और हवन। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह। बिहार के सीतामढ़ी में घर घर चल रही है तैयारी। परंपरागत बधाई गीतों के साथ तैयार किए जा रहे हैं सनेस। वाराणसी में बोले सदगुरु रतेश्वर जी महाराज। कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जो लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं वो लोग वास्तव में भारत के लोगों के पक्षधर नहीं हैं। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव पर एक बार फिर हमला। बाला साहब ठाकरे असली शेर थे। बाला साहब कार सेवकों के पीछे खड़े थे, लेकिन उद्धव जी का हिंदुत्व बस भाषणों तक ही सीमित है।